तो मार्केट खुल गया है और डायरेक्ट बात करते हैं आज स्टॉक की। बताएंगे कंपनी के बारे में जिसने अभी ही अपने फाइनेंशियल्स को डिस्क्लोज किया है सितंबर क्वार्टर के, और देखेंगे कंपनी के रिटर्न को। 5 साल में तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, और साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया इसी साल। और देखेंगे कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, फाइनेंशियल कैसा है, और कंपनी का शेयर होल्डिंग क्या बता रहा है। इस कंपनी का नाम है ग्रेसिम इंडस्ट्रीज। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करने वाले हैं ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के बारे में। इस कंपनी के बारे में जानेंगे। ये कंपनी एक फ्लैगशिप कंपनी है, पार्ट है आदित्य बिरला ग्रुप का, और कंपनी वेरियस सेक्टर में काम करती है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फर्टिलाइजर हो, और स्पेशल केमिकल को बनाना हो, और भी सेक्टर में कंपनी काम करती है। कंपनी एक पार्ट है, फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की। तो बात ग्रेसिम इंडस्ट्रीज की, शेयर प्राइस आज के दिन 2710 रुपीज़ 90 पैसे का है। थोड़ा सा महंगा है क्योंकि 2000 के ऊपर का शेयर हमारे हिसाब से तो महंगा ही होता है। हम लोग तो सिर्फ पेनी स्टॉक ही देखते हैं कि जो 2-4 रुपए, 10 रुपए या 100 रुपए के अंदर का है। हम कोशिश करते हैं कि उसी कंपनी के स्टॉक को खरीदें, लेकिन वो कंपनियां लकी होता है कि कुछ ही कंपनियां होती हैं जो एक अच्छा रिटर्न देती हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन और सारी जो कंपनियां होती हैं वो निराश ही करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें ध्यान से खरीदें। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन है 2710 रुपीज़ 90 पैसे का, और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 5.94% की। बात करेंगे लॉन्ग टर्म की, क्योंकि जो सारी कहानी होती है, खेल होता है, वो लॉन्ग टर्म में ही पता चलता है। आप लॉन्ग टर्म को देखकर ही किसी कंपनी के शेयर पे इन्वेस्ट कीजिएगा, स्पेशली 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न से जो कहानी होती है किसी भी कंपनी की वो पता चल जाती है। 1 साल में इस कंपनी ने मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 2.04% का, यानी ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 2645 रुपीज़ 95 पैसे का। तो कंपनी का शेयर प्राइस कह सकते हैं कि उतना ही था जितना कि आज का है। कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई कंपनी के शेयर प्राइस में, लेकिन जो सारी कहानी है वो स्पेशली 5 साल में पता चलती है। इस कंपनी ने भी ये बताया कि जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, और अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने भी कंपनी में पैसा लगाया होता है, उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न देती हैं। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 235% का, यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 1000 रुपए से भी नीचे का। इस कंपनी का शेयर प्राइस था जो कि था 835 रुपीज़ का, जो 5 साल में बढ़कर हो गया 2710 रुपीज़ 90 पैसे का। तो आप देख सकते हैं, ये डाटा है, आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपए से भी नीचे का था 5 साल पहले, और आज ये 3000 रुपए के आसपास का पहुंच गया। तो कह सकते हैं 1 साल में, 3 साल में इस कंपनी ने निराश किया, लेकिन 5 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो जो कंपनी का स्टॉक का परफॉर्मेंस है 1 साल में वो रहा 2977 रुपीज़ 80 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 2276 रुपीज़ 95 पैसे का। तो कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं हुआ, 500 रुपए का ही डिफरेंस आया कंपनी के शेयर प्राइस में हाईएस्ट और लोएस्ट होने में। इवेंट्स को देखते हैं, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा डिविडेंड दिया। 12 अगस्त 2025 को इस कंपनी ने अपने हर एक शेयर होल्डर्स को 10 रुपए का डिविडेंड दिया। डिविडेंड तभी आपको देखने में अच्छा लगेगा जब आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी। मान लीजिए 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तभी डिविडेंड का अमाउंट एक अच्छा अमाउंट देखने को मिलेगा। 100, 200, 400 शेयर से कोई भी बेनिफिट नहीं होता, ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता डिविडेंड मिलने का भी। फंडामेंटल्स को देखते हैं, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है
1,96,037 करोड़ का। लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की जो कंपनी होती है उनका जो मार्केट कैप होता है वो होता है 20,000 करोड़ के ऊपर का। पीबी रेशियो 2 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3 जैसा कि इस कंपनी का है। इंडस्ट्री पी अच्छा खासा इस कंपनी का आप भी देख सकते हैं 33.83 का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं है, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी 1.91 है। कह सकते हैं मामूली सा, बहुत ही मामूली सा लोन कर्ज है इस कंपनी पे। आरओई की बात करें तो कंपनी का आरओई बहुत ही कम है 3.80 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा हम लोगों ने यानी कि शेयर होल्डर्स ने, रिटेलर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसे यूटिलाइज कर रही है। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखें या पॉजिटिव देखें तो बस एक ही चीज आपको बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में सही से इस्तेमाल कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही। ईपीएस अच्छा खासा इस कंपनी का 126 का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। डिविडेंड यील्ड है 0.35% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। चलिए देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, जो कंपनी ने अभी ही सितंबर क्वार्टर को डिस्क्लोज किया है। कंपनी का रेवेन्यू रहा सितंबर क्वार्टर में 40,245 करोड़ का, जबकि ईयरली बात की जाए तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 1,49,937 करोड़ का। प्रॉफिट को देखते हैं तो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 1,498 करोड़ का, जबकि 2025 जो साल अभी चल ही रहा है कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कमाया अभी तक 7,756 करोड़। नेटवर्थ की बात की जाए तो जो कंपनी का नेटवर्थ है वो पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ रहा वो था 1,57,813 करोड़ का, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 1,38,938 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा अच्छा खासा लगा हुआ है कंपनी में। 43.11% की होल्डिंग है प्रमोटर की, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए और किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स ये देखता है कि ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में कितना लगा हुआ है, तभी वो अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाता है। रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है 23.05% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 16.56% की। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी स्पेशली लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को 235% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। आपने भी देखा होगा कि जितनी भी अच्छी कंपनियां होती हैं वो लॉन्ग टर्म में ही अपने शेयर होल्डर्स को एक रिटर्न देती है। इस कंपनी ने भी ऐसा ही किया, साथ ही साथ इस साल 10 रुपए का डिविडेंड भी दिया। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।